नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल जैन, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आया हूँ। स्पेशली अगर आप मिडिल क्लास से हैं या लोअर मिडिल क्लास से हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ ऐसा लेके आया हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, रिच क्लास बनना है, फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपको पाना है, तो क्या क्या आपकी बाधाएं हैं और कैसे कैसे पा सकते हैं। पहले हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मिडिल क्लास को चैलेंजेस आते हैं। एक्चुअली हुआ क्या दोस्तों, कल परसों परसों की बात है कि एक इंसान का मेरे को कॉल आया और उसको नौकरी नहीं मिल रही थी। उसके लिए काफ़ी परेशान था वो। तो उसने मेरे को कॉल किया, मेरे को अपनी प्रॉब्लम समझाई। तो कहीं ना कहीं उससे बात करते हुए मेरे को लगा कि यार, मैं भी एक ऐसी ही लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आया हूँ। मैंने भी ये सब चैलेंजेस देखे हैं, झेले हैं। और इन सब चैलेंजेस से बढ़कर, इन सब चैलेंजेस से आगे निकल कर लाइफ में कुछ करना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए अगर हमें एक अच्छा जीवन व्यतीत करना है। तो उनसे बात करने के बाद जब मैंने अपना फ़ोन रखा तो मेरे को कई चीज़ें दिमाग में आ गई। काफ़ी चीज़ें मैंने बुक्स पढ़ी हैं बहुत अच्छे अच्छे ऑथर्स की, कि क्या चैलेंजेस मिडिल क्लास को आते हैं अमीर क्लास बनने में, और कैसे हम उनको दूर कर सकते हैं। तो पहले हमें दूर करने से पहले हमें ऐसे चैलेंजेस तो समझने पड़ेंगे। तो मैं, ये जो मेरा सेशन है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत पावरफुल होने वाला है, और मैं दो तरह के चैलेंजेस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहला पार्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैं बताने वाला हूँ कि क्यों, बेसिक रीज़न क्या है कि जिससे मिडिल क्लास को अपर क्लास नहीं बन पाती, इन स्पेशली पैसे के टर्म्स में, फाइनेंशियल फ्रीडम के टर्म्स में। तो दूसरा वीडियो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि उसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो हमारे हाथ में हैं, और जो हम बेवकूफ़ियाँ, जो हम गलतियाँ, मतलब उनको बेवकूफ़ी ही बोलूँगा, बेवकूफ़ी हम ऐसे कैसे कर देते हैं कि मिडिल क्लास अपर क्लास बनने से अपने आप को ही वंचित कर देती है। लेकिन पहले हमें बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से मिडिल क्लास अपर क्लास नहीं बन पाती। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 ऐसे पॉइंट मिडिल क्लास अपर क्लास क्यों नहीं बन पाती। और सबसे पहली चीज़ बहुत सिंपल, हम सब समझते हैं, वो है आय में असमानता। इंग्लिश में बोले तो इनकम इनइक्वालिटी। होता क्या है दोस्तों, खासकर हमारे देश में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा अंतर है अमीर और गरीब के बीच में। मिडिल क्लास तो बीच में, मिडिल क्लास तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज है, उसको पता ही नहीं है। जो आधे लोग तो मिडिल क्लास में ऐसे हैं जो कि एक्चुअली पुअर क्लास में अपने आप को मिडिल क्लास समझते हैं। ठीक है, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन आय में इतनी असमानता है जिसकी वजह से बहुत ही, हमारे देश का बहुत ही छोटा सा पार्ट ऐसा है जिनकी आय बहुत अच्छी है। अधिकतर लोग की आय कम है, उनको अच्छी नौकरियां भी नहीं मिलती, और उसकी वजह से जैसे जैसे उनकी लाइफ आगे बढ़ती जाती है, जो आय की असमानता है उसका डिफरेंस बढ़ता जाता है। क्योंकि मान लीजिए आपकी इनकम जो है वो 30,000 रुपये महीना है, 15,000 रुपये महीना, वर्सेस आपकी इनकम 10 लाख रुपये महीना है, 5 लाख रुपये महीना है, 4 लाख रुपये महीना है। अगर आपकी आय हर साल 10% बढ़ती है, तो जो थोड़ा अमीर इंसान है उसकी तो आय ही एक साल में 40-50 हज़ार बढ़ जाती है। और जो मिडिल क्लास, जो लोअर क्लास व्यक्ति है, उसकी आय हर साल 2,000-3,000 भी नहीं बढ़ पाती, क्योंकि उनके पास जॉब्स ही ऐसी हैं जिसमें आय बढ़ने का चांस कम है। पॉइंट नंबर 2 है लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। अच्छी एजुकेशन का अभाव मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इतनी हमारे देश में प्रगति हो गई है, सरकारें भी सपोर्ट करती है, मुफ्त में एजुकेशन देती हैं, अच्छी एजुकेशन भी देने की कोशिश करती है, लेकिन चुनौतियां हमारे देश में बहुत ज़्यादा हैं। ऐसी चुनौतियां हैं दोस्तों कि अगर आपके पास अच्छा पैसा नहीं है, अगर आप संपन्न परिवार से नहीं हो, तो आपको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। उसकी वजह से जो आपके संगी साथी, जो बच्चे जिनके साथ आप खेलते कूदते पढ़ते हो, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इतने अच्छे संपन्न नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो भी गलतियां करते हैं। तो उसकी वजह से आपका पूरा पूरा सर्किल ऐसा हो जाता है। तो और फिर जब आगे बढ़ते हो तो आपके बच्चे भी एक तरह से उसी क्लास में जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती, क्लास एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, जो अच्छे टीचर्स हैं, अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, सब में पैसा लगता है दोस्तों। अगर आपके पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। उसका खामियाना आपको ज़िंदगी भर भरना पड़ता है। तो उसके लिए सॉल्यूशन कोई सीधा सॉल्यूशन नहीं है, मतलब उसके लिए आपको अच्छे कॉलेज में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, बेरोजगारी या अल्प रोजगार। एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में नहीं है। इतने कैसे होगा दोस्तों, इतने करोड़ों करोड़ों लोग हर साल
एम्प्लॉयमेंट के लायक बन जाते हैं, लोग बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उनको ज़्यादा और नई नौकरियां चाहिए, लेकिन नई और ज़्यादा नौकरियां नहीं बन पा रही हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो अच्छी नौकरियां हैं वो नौकरियां भी कहीं ना कहीं या तो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को मिलती हैं, जो वो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, नहीं तो जो लोग अच्छी फैमिली अच्छी बैकग्राउंड वाले हैं उनको वो नौकरियां ज़्यादा आसानी से मिल जाती हैं, क्योंकि उनके पास उन नौकरियों को पाने की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, उनको कनेक्शंस ज़्यादा हैं, इसकी वजह से उनको आसानी से मिल जाती है। जबकि वही नौकरी पाने के लिए शायद उनसे जो ज़्यादा काबिल इंसान है, लेकिन मध्यम वर्ग का लोअर मिडिल क्लास का इंसान है, उसको उस नौकरी की हवा भी नहीं लगती। पॉइंट नंबर 4, बढ़ती जीवन की लागत, बढ़ती लिविंग कॉस्ट। हमारे देश में हर चीज़ में महंगाई बढ़ती जा रही है दोस्तों। हर साल 4, 5, 6% महंगाई बढ़ जाती है। इसका मतलब यह हुआ हर 10 साल में चीज़ों की कीमत दुगनी हो जाती है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस तरह से ही लोअर मिडिल क्लास लोगों की ना इनकम नहीं बढ़ रही है, वो स्ट्रगल करते रह जाते हैं। जो अपर क्लास लोग हैं, और एक क्लास में पैसे के मामले बोल रहा हूँ, उनको जैसे मैंने पहले बोला था, क्योंकि उनकी तनख्वाह ही 4 लाख है, 3 लाख है, तो उसके ऊपर वो उनकी जो तनख्वाह बढ़ती है वो 20% बढ़ जाती है, 40-50 हज़ार बढ़ जाती है। अब खाते तो वो भी चावल रोटी दाल ही है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि वो उनको महंगाई की मार पड़ती है। महंगाई की असली मार पड़ती है लोअर मिडिल क्लास लोगों को, क्योंकि सेम परिवार को चलाने के लिए अगर पहले उनको 15,000 रुपये महीना लगता था, अगले साल वो 18,000 लगेगा, अगले साल 25,000 लगेगा, तो वो बेचारे उस गैप को फिल करने के चक्कर में ही लगे रहते हैं। तो हर साल जितना उनका इनकम बढ़ती है उतने उनके खर्चे बढ़ जाते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े होते हैं तो पढ़ाई ज़्यादा हो जाती है, घर में माँ बाप की बीमारी में लग जाता है पैसा, खुद की बीमारी में लग जाता है पैसा। तो कहीं ना कहीं उनको वो फिनेंशियल फ्रीडम तो भूल जाओ, जो महंगाई की मार है वो उनको जीने ही नहीं देती, वो उनको एक्चुअली उनमें से कई लोग हर साल और गरीब होते जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, सामाजिक सुरक्षा का अभाव है। हाँ दोस्तों, हमारे देश में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है कि जो हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल फैब्रिक है, उसमें जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास लोग हैं उनको किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं है। कल वो बेरोज़गार हो जाए तो कोई सरकार भत्ता दे देती है, कोई अधिकतर सरकारें वो भी नहीं देती, देती भी हैं तो महीने का 2,000 रुपया दे दिया। तो एक सोशल सिक्योरिटी सरकार की तरफ से कुछ आपको सहायता है नहीं, और जो लोग हैं जो समर्थ हैं उन तक आपकी अप्रोच है नहीं। कई लोग आपको गलत नज़रों से देखते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि लोअर मिडिल क्लास वाला इंसान बुरी तरह पिस जाता है, क्योंकि उसके घर में एक बीमारी आती है, एक इंसान को एक खतरनाक बीमारी होगी तो जितना घर बार सब कुछ लुट जाता है, उनका कुछ नहीं बचता, क्योंकि सोशल फैब्रिक ऐसा नहीं है, उनके पास इंश्योरेंस नहीं होता। तो बेसिकली ये भी हमारे देश में एक तरह से लोगों के लिए कमी है। पॉइंट नंबर 6, लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट, मतलब लोन ना मिल पाना। आपको दोस्तों आपको फ़ोन आता होगा कि सर हम क्रेडिट कार्ड कंपनी से बोल रहे हैं कि आपको लोन चाहिए, हम इस कंपनी से बोल रहे हैं आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, लोन चाहिए। जिन लोगों को लोन नहीं चाहिए, जिनके बैंक भरे पड़े हैं, उनको लोन मिलना बड़ा आसान है। जिनको सही में लोन चाहिए उनको लोन मिलना बड़ा मुश्किल है। लोअर मिडिल क्लास के लोग क्या होते हैं दोस्तों, क्योंकि उनके पास कोई इनकम टैक्स भरने की साधन नहीं है, वो नहीं भरते इनकम टैक्स, क्योंकि उनकी इनकम ही नहीं है, और इनकम टैक्स नहीं है तो सिबिल स्कोर नहीं है, तो आपको लोन मिलना बड़ा मुश्किल है। एक जो अपर मिडिल क्लास वाले इंसान को जो लोन 10-12% साल का मिलता है, लोअर मिडिल क्लास वाले को वही लोन 2-3% महीने का, मतलब 36-40% पर ईयर पे मिलता है लोन। कई कई लोग 2-2% रोज का लोन उठाते हैं। तो क्योंकि क्वालिटी लोन लोअर मिडिल क्लास लोगों को नहीं मिल पाता, इसीलिए उनका पैसा वो लोन चुकाने में ही चला जाता है। वो लोन का जो ब्याज है वही उनके ऊपर इतना भारी हो जाता है। तो अच्छा लोन ना मिल पाने की वजह से लोअर मिडिल क्लास वाले लोग अच्छा बड़ा बिजनेस नहीं कर पाते। कोई भी बड़ा काम करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा मिलता है महंगा या फिर नहीं मिल पाता। कितना आपको अगर लोअर मिडिल क्लास हो तो शायद आपको 25-50 हज़ार रुपये का लोन मिल जाए, लेकिन 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ आप सपने में भी नहीं सोच सकते अगर आप लोअर मिडिल क्लास हो, क्योंकि एक तो उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होगा और आपको देगा ही कोई लोन क्यों, क्योंकि हमारे देश में लोन उन्हीं को मिलता है जिनको लोन की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 7, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर।
देखिए, जो हमारे देश में बुनियादी ढांचा है ना, बहुत अलग है वो। कोई ट्रैवल के लिए परिवहन नहीं है, बिजली नहीं है, साफ़ पानी नहीं है, साफ़ खाना नहीं है। जो बुनियादी ढांचा, बेसिक जो चीज़ें एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास इंसान को चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, आने जाने की सुविधा, स्वास्थ्य, इन चीज़ों को पाने में ही इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, इतनी मुश्किल करनी पड़ती है उनको, इतनी मुश्किल पड़ती है कि वो नहीं कर पाते उसको। उसी में उनकी कमर टूट जाती है। सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, फिर भी घर में कई लोगों को इतना अच्छे से खाना पीना भी नहीं मिलता। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है, उसकी वजह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में ही उनको पूरा का पूरा इतनी मेहनत लगती है, कमर टूट जाती है लोगों की। तो कैसे और ज़्यादा काम करेंगे वो? उनको जाने जाने में लग्जरी नहीं, उनके पास गाड़ियाँ नहीं, टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं वो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है वो इवेंचुअली उनके फ्यूचर पे जाके रिफ्लेक्ट करती है, अच्छा नहीं कमा पाते वो लोग। पॉइंट नंबर 8, करप्शन और ब्यूरोक्रेसी, भ्रष्टाचार और नौकरशाही वाली बात है। ये तो सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में बहुत भ्रष्टाचार है और बहुत भाई भतीजावाद, बहुत ही नौकरशाही चलती है। तो उसका सबसे ज़्यादा मार लोअर मिडिल क्लास लोगों को आता है। इसलिए आता है कि भ्रष्टाचार है तो कुछ भी आपको काम कराना है तो आपको पैसा देना है। और एक तो पहले तो गरीब आदमी कोई सुनवाई नहीं है, लोअर मिडिल क्लास की कोई सुनवाई नहीं है। मान लीजिए आपकी कोई चीज़ चोरी हो जाए, आप पुलिस स्टेशन में जाओ कंप्लेन लिखवाने, पहले पुलिस स्टेशन वाला ही आपको शक की नज़रों से देखेगा, आपके परिवार वालों को शक की नज़रों से देखेगा। तो कहीं ना कहीं सबसे पहला प्रॉब्लम ये आता है कि भ्रष्टाचार इतना है, आप पैसे नहीं दे पाते, आपके ऊपर लोग ज़्यादा शक करते हैं और उसकी वजह से आपको जो आपका हक है वो या तो मिल नहीं पाता, या वो पाने के लिए आपको अपने जीवन की सारी जमा पूंजी निकाल देनी पड़ती है। और यही प्रॉब्लम आती है कि आपके कनेक्शंस नहीं है, नेटवर्किंग नहीं है, क्योंकि बड़े लोगों की नेटवर्किंग बड़े लोगों के साथ होती है। तो जो काम एक बड़ा आदमी, एक पैसे वाला इंसान बिना कोई पैसा दिए केवल एक फ़ोन घुमा के कर सकता है, वो काम कराने के लिए आपको पैसा भी देना पड़ेगा, फिर भी शायद वो आपका काम नहीं होगा। तो नेटवर्क ना होने के कारण डबल ट्रिपल 4 गुनी मार एक लोअर मिडिल क्लास वाले इंसान को पड़ती है। तो नेटवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है। 9वां पॉइंट क्या है दोस्तों, कि एंटरप्रेन्योर वाला कल्चर नहीं है। मतलब जो लोअर मिडिल क्लास इंसान है वो क्या चाहता है, वो रोटी कपड़ा मकान, तो उसके लिए बेसिक पैसा चाहिए, तो उसके लिए वो छोटा मोटा काम ही कर सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप की तरह से तो वो सोच भी नहीं सकता, उनकी सोच बड़ी नहीं हो पाती। क्योंकि जिस इंसान के पास बिज़नेस शुरू करने के लिए 5-10 हज़ार रुपये हों और उस 5-10 हज़ार से उसको दिन का निकालना है 1,500 रुपया फैमिली चलाने के लिए, तो कैसे बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप सोचेगा? वो कोई ऐसा ही काम सोचेगा जिससे कि वो दिन भर का खर्चा निकाल सके, फिर अगले दिन फिर से देखेंगे। तो बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप के बजाय वो छोटे छोटे काम करके अपना घर चलाने की कोशिश करते हैं, और उनको एंटरप्रेन्योरशिप में सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं है। और उनका जो क्लाइंट बेस है, अगर वो कोई बिज़नेस शुरू भी कर ले तो उसके लिए रीच भी ज़्यादा नहीं है। उनका जो कस्टमर्स हैं अधिकतर उन्हीं की सोसाइटी के लोग होते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और फाइनली सीमित गतिशीलता, सीमित सामाजिक गतिशीलता। देखिए, हमारे देश में जो समाज है, पिछले पॉइंट भी एक तरह से वही पे बोल रहा था कि क्योंकि अगर आप लोअर मिडिल क्लास हो तो आपके पास जो रीच है, आपका जो सामान, मान लो आपको कुछ बेचना है, आपको कुछ अपना काम कराना है, तो आपका नेटवर्क उतना नहीं है। समाज में आपकी जगह एक तरह से तय हो गई है। उस जगह से अगली जगह, ऊपर की जगह जाने के लिए आपको अलग तरह की मेहनत करनी पड़ेगी, अलग तरह का कनेक्शन बनाना पड़ेगा, अलग तरह की अपनी इंटेलिजेंस दिखानी पड़ेगी। वो सब चीज़ें एक लोअर मिडिल क्लास के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना। तो कहीं ना कहीं वो फंसा रह जाता है कि भाई मैं तो इतनी कैपेसिटी नहीं, मैं तो इतना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या होता है कि अगर हम मिडिल क्लास है तो हमारे दोस्त मिडिल क्लास है, हमारी फैमिली मिडिल क्लास है, रिश्तेदार मिडिल क्लास है, तो वो ही हमारा समाज है। उसी समाज के बीच में, हम उन्हीं लोगों के बीच में पले बड़े होते हैं जो लोग उसी सोशल स्ट्रक्चर के हैं। तो ऐसे में दोस्तों बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम उठें, उस सर्कल को तोड़कर आगे निकलें। तो क्योंकि हमारी सोशल मोबिलिटी एक लिमिटेड सर्कल में है, तो हमारा जो फ्यूचर है, हम जो कर पाते हैं वो भी एक लिमिटेड सर्कल में ही है। तो दोस्तों ये ऐसे मैंने आपके साथ 10 पॉइंट शेयर किए हैं जिनमें आपके बस में ज़्यादा नहीं है।
आप लोअर मिडिल क्लास हो और ये पॉइंट्स ही ऐसे हैं कि आप उनको इतनी ईज़िली, ऐसा नहीं है कि देखिए बहुत एग्जांपल्स हमारे पास ऐसे हैं कि जो ऐसे समाज से निकल के बहुत अमीर हुए हैं, बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, हर कोई हो सकता है। लेकिन ये 10 चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो इंसान एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हो गया उसके लिए एक तरह से उसके सिर पे ये बोझ है कि इन चीज़ों को तो आप दूर कर ही नहीं सकते। लेकिन इन 10 चीज़ों के अलावा मैं आपके पास साथ 10, 15, 20 शायद एक ऐसी भी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो कि लोअर मिडिल क्लास के लोग चाहें तो ब्रेक करके आगे बढ़ सकते हैं, वो उनके हाथ में। ये 10 चीज़ें अधिकतर आपके हाथ में नहीं है, ये तो मैं आपको प्रॉब्लम्स बताई, इन प्रॉब्लम्स में भी कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस हैं। लेकिन जो मैं आपको अगली 10-15 चीज़ें, शायद 20 चीज़ें बताने वाला हूँ अगले वीडियो में, अगर आपको अगला वीडियो देखना है तो नेक्स्ट लेवल टाइप कर दीजिए कमेंट्स के सेक्शन में। तो नेक्स्ट लेवल वीडियो एक ऐसा आंखें खोलने वाला वीडियो है जिससे दोस्तों मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग आगे बढ़ सकते हैं अपने बेस पे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 10 चीज़ सिस्टम रिलेटेड है कि सिस्टम की गलती है। लेकिन सिस्टम की गलती से ज़्यादा दोस्तों लोअर मिडिल क्लास लोग अपनी गलतियाँ इतनी ज़्यादा करते हैं, अपने माइंडसेट लेवल की गलतियाँ, अपने काम की गलतियाँ, कि जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो अगला वीडियो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा और कहीं ना कहीं मैं एक ऐसी सीरीज़ लेके आने वाला हूँ दोस्तों मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि जब मैं कहता हूँ कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त, तो एक तो लेवल होगा ज्ञान बांटना जो कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ, लोगों की ऐसी मदद करूँ कि वो लोअर मिडिल क्लास से निकल के नेक्स्ट लेवल पर जाए, फाइनेंशियल फ्रीडम पाए, और वो वहाँ आपको पहुँचाने के लिए, वहाँ लोगों को पहुँचाने के लिए मैं जो भी कुछ कर पाऊँगा करूँगा। अगर आपको मेरे को रीच आउट करना है किसी तरह से तो ज़रूर रीच आउट कीजिए। और इस संदेश के साथ दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया करके वीडियो पे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, क्योंकि वही मेरा मोटिवेशन है कि लोग वीडियो देखते हैं, कुछ लाइक करते हैं, तो मेरे को लगता है कि कुछ वैल्यू आपको मिल रही है। तो दोस्तों आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूँगा विदा। नमस्कार। और एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो, इस वीडियो का पार्ट 2 आप बोल सकते हैं, लेकर आऊँगा कि कैसे मिडिल क्लास के लोग बैरियर्स को ब्रेक करके रिच क्लास बन सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। नमस्कार।